सवाल का जवाब मुझे सब लोग मिलता, जवाब चाहे मेरे खिलाफ हो आपके मन में, चाहे मेरे पक्ष हो, उससे मुझे तकलीफ हो या मुझे मेरे शरीर में आग लग जाए, उसकी चिंता करना मत। केवल आप सही जवाब दे देना। सही जवाब ही आपको और मुझे आगे बढ़ाएगा। क्या क्या सवाल है? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब महान दल नहीं था, आज से 15 साल पहले महान दल बने, 17 साल हुआ, 2007 में मैंने महान दल बनाया, लेकिन आपके जिले में 8-9 में आया, तो 9 मतलब 15 साल। 15 साल पहले जब महान दल नहीं था, तब जो कुशवाहा समाज की स्थिति थी, बहुत स्थिति आज भी अच्छी नहीं, लेकिन जो स्थिति कुशवाहा समाज की 15 साल पहले थी इस जिले में, इस गांव की नहीं पूछ रहा हूं, आसपास पूरे जिले की, इस जिले की कुशवाहा समाज की हाथरस में जो स्थिति थी, आज उससे कुछ बेहतर हुई है कि नहीं हुई? मैं कह रहा हूं सब लोग बोलो, मेरे खिलाफ बोलो चाहे मेरे पक्ष में बोलो, लेकिन बोलो। मैं फिर से पूछ रहा हूं, और इस बार आप लोग हाथ खड़ा करके जवाब देंगे, सभी लोग। ये गांव है नगला फतेला, विधानसभा सदर हाथरस और जनपद हाथरस। आज 2 मई 2025 है, और मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ मेरे भाई कि महान दल बनने के पहले 15 साल पहले जो कुशवाहा समाज की स्थिति थी, उससे कुछ बेहतर हुई है कि नहीं हुई? हाथ उठा कर बताइए, हुई है कि नहीं हुई? हुई। जो दबंग जातियां आपके इर्द गिर्द में रहती हैं, जो 15 साल पहले कुशवाहा समाज को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, वो धीरे धीरे महत्व और सम्मान कुशवाहा समाज को देने लगे कि नहीं देने लगे? जो सुनिए भाई, अरे सुनो भाई, काहे लिए बात कर रहे हो? सुन तो लो, आगे बैठिए, सम्मान है, लेकिन बैठिए सुनिए। जो दबंग जातियां, किसी जाति का नाम नहीं ले रहे, जो दबंग जातियां आपके इर्द गिर्द में रहती हैं, वो बताओ धीरे धीरे आपको महत्व और सम्मान देने लगे कि नहीं देने लगे? बोलो, हाथ उठा बोलो, देने लगे। और जो महत्व बढ़ा है, जो आपकी ताकत बढ़ी है, जो आपका सम्मान बढ़ा है, जो स्थिति में सुधार आया है, ये बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से है, स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से है, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम उनकी वजह से है, कि महान दल की वजह से सुधार आया? मैंने हाथ उठा के बोलने के लिए कहा, 3 सवाल 4 किया। बताओ ये जो महत्व बढ़ा है, ये महान दल की वजह से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? महान दल की वजह से। जबकि आपने सुनिए मेरे भाई, बहुत अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन जो भी बदलाव हुआ वो महान दल की वजह से हुआ, आपने स्वीकार किया। तो बताओ, मैंने तो आपको पैसा देके जवाब मांगा नहीं, न मैंने हाथ जोड़ के जवाब मांगा, आपसे कहा कि अच्छा बुरा जो जवाब हो दो। अगर जबकि आपने महान दल का साथ नहीं दिया, जितना देना चाहिए उतना छोड़ दो, थोड़ा बहुत भी साथ नहीं दिया। महान दल बना 2009 में, इसी जिले में बहुत बड़ी रैली हुई महान दल की, इसी जिले में मेला ग्राउंड में हाथरस में। मोतीलाल बोरा जी और हम साथ आए। मोतीलाल बोरा जी अब नहीं है, वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, राज्यपाल। वो मेरे साथ, कांग्रेस का गठबंधन था, वो मेरे साथ आए। इसके बाद इतनी बड़ी लाखों की भीड़ हुई, लेकिन 2009 में आपकी पार्टी बन गई, आपको बता दिया गया। बसपा सपा के लोग एक बार में मान गए, बसपा बनी, जाटव समाज एक बार में मान गया और अपनी पार्टी में चला गया, कभी नहीं छोड़ा। लेकिन आप 2009, 10, 11, 12 में चुनाव लड़े, इसी जिले में हाथरस में हेलीकॉप्टर आए, जिसके बावजूद वोट कम मिला, हमें जितना वोट था नहीं मिला, 12,000 खाली वोट मिला। और जबकि वोट हाथरस में लगभग करीब 40,000 है, 40,000 में 30,000 पड़ा होगा, लेकिन मिला हमें 12,000। दोबारा हम चुनाव लड़े, खाली 8,000 वोट मिला हमारे प्रत्याशी को। इसका मतलब आपने तब भी कम साथ दिया और उसको छोड़ दो। उसके बाद तो आप धीरे धीरे छोड़ ही दिए। 12 के बाद 14, 15, 14 वाला चुनाव, उसके 14 में कांग्रेस से हमारा गठबंधन हुआ,
आपको कांग्रेस में वोट देना चाहिए। बड़े मुश्किल से इतनी बड़ी पार्टी से तीन सीट मिलके हमारा गठबंधन हुआ, तो आपको कांग्रेस वोट देना चाहिए। लेकिन आप कहां गए? बीजेपी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा कांग्रेस सबसे बुरी पार्टी है और बीजेपी अच्छी पार्टी है, अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन आने वाला, 15-15 लाख खाते मिलेगा। आप लोगों ने फैसला कर लिया, चले गए। बोलो गए नहीं गए? तो आप पार्टी के साथ तो नहीं है। लेकिन यादव और जाटव अपनी पार्टी के लिए दीवाना, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं पूरब चलो, आप पश्चिम चलो, उसके बावजूद स्थिति क्या है कि आपने स्वीकार स्वयं किया कि महान दल की वजह से थोड़ी बहुत स्थिति में सुधार आया। बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य की वजह से सुधार नहीं है। ये खुद आपने स्वीकार किया, मैंने नहीं कहा। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आप यादव समाज, जैसे यादव दीवाना सपा के लिए, जाटव दीवाना बसपा के लिए, अगर आप भी दीवाने हो गए तो रिजल्ट क्या होता? क्या रिजल्ट होता? आज कुशवाहा समाज की स्थिति क्या होती? क्या यादव समाज के बच्चों की तरह फ्री में आपके बच्चे नौकरी, जाटव समाज के बच्चों की तरह नौकरी न पाए होते? आते। लेकिन आप लोग 2 लोग ताली बजाए, बाकी लोग बजा भी नहीं पाए, तो क्या? नहीं, आपने बजाया, बाकी लोग नहीं बजाए, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं बजाया, मैं ताली की जरूरत नहीं। समझ जाए बात को, आज समझ जाए तो भी 17 साल हो, 39 साल का था, सारे बाल काले थे, आज 57 साल का, 17 साल हो गया मुझे पार्टी बनाई। मेरे 2 बेटे 13 साल के थे, किशन, और बड़े वाले हाई स्कूल में, ये 8वां पढ़ रहे थे, बड़े वाले प्रकाश हाई स्कूल में थे। आज प्रकाश की शादी हो गई, उनके बेटा भी 8 साल का है। पूरी जिंदगी हमारी खत्म हो गई, लेकिन आपको हम सुधार नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद अभी 17 साल और, जब तक जिंदगी हम चल सकते हैं, जब तक खड़े हो सकते हैं, जब तक बोल सकते हैं, हिम्मत है। और आपको समझाने फिर आ गया कि आप मान जाओ। मैं चाहता तो किसी भी पार्टी में जाकर मंत्री बन सकता था, सांसद बन सकता था, विधायक बन सकता था। अब बताओ, अगर मैं, आपके जिले में जितने नेता हैं आप उन्हें शायद जानते हो, लेकिन बताएं में कौन नेता है कुशवाहा? एटा में कौन कुशवाहा साहब के नेता है? आपके अगल बगल फिरोजाबाद में कौन नेता? आगरा में कितने नेता कुशवाहा? शायद कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश मुझे जानता। जिनको कोई नहीं जानता, एक जिले के लोग नहीं जानता, उसे भाजपा वाले मंत्री बना रहे। अगर मैं उन्हीं की तरह हो जाऊं, आपके साथ अन्याय हो, आपके साथ अत्याचार हो, मैं भी कसम खा लूं कि नहीं बोलूंगा, तो भाजपा वाले मुझे भी मंत्री बना देंगे। और अगर मैं मंत्री बन जाऊं, तो बताओ, अगर मैं मंत्री या विधायक या सांसद बन जाऊं, तो मेरा और मेरे बच्चों का भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। पूरे जीवन पेंशन मिलेगी, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को मिलेगा, टोल टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी टिकट, प्लेन का, हवाई जहाज का और ट्रेन का टिकट मुझे फ्री में मिलेगा। विधायक एक बार बन जाने के बाद, सांसद बन जाने के बाद, और पेंशन के साथ साथ टीए भी जाने आने का मिलेगा। मेरा और मेरी पत्नी का भला एक बार में ही हो जाएगा, मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। और मैं जैसे कुशवाहा नेता है 10-20 करोड़ के मालिक, मैं भी बन जाऊंगा। बाबू सिंह कुशवाहा संपत्ति 200 करोड़ से ज्यादा है, सरकारी आंकड़े। और मैं चाहूं तो मैं भी बन जाऊं, लेकिन 17 साल हो गया, मैं कभी भी मंत्री बन सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। किसके लिए नहीं गया? किसके लिए? कुशवाहा समाज। और कुशवाहा समाज क्या कर रहा है मेरे साथ? चलो जो करना है, आपका धर्म जो कहे वो करो, मेरा धर्म जो कहे मैं। क्यों मैं मेहनत कर रहा हूं? मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि सभी जातियों की पार्टी है, बसपा जाटव की, सपा यादव की, भाजपा ठाकुर बनिया की, और आपकी पार्टी केवल महान दल के अलावा कोई नहीं है, और आप उसका साथ नहीं दे रहे। लेकिन जिन्होंने दिया उन्हें क्या मिला? देखो, आपने कुशवाहा समाज ने जितनी सरकार बनी सबको कुशवाहा समाज ने ही बनाया। जब तक कुशवाहा समाज बसपा को हाथी का बटन दबा रहा था, 27 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में नहीं आई थी। मालूम है? नहीं मालूम? नहीं मालूम होता तो दिक्कत ना होती। 27 साल भाजपा ने बदमाश काटा,
उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और आपके बलबूते 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सरकार में अगर बसपा की सरकार बनी तो किसके वोट से बनी? जाटव वोट के बलबूते बनी। पहला वोट चूंकि उनकी पार्टी थी, और दूसरा वोट जितना जाटव वोट था उतना ही वहां वोट भी बसपा में गया। दोनों ने वोट दिया, लेकिन कुशवाहा को क्या मिला और जाटव को क्या मिला? कुशवाहा को न नौकरी मिली, न ठेकेदारी मिली, न पट्टा जमीन का मिला, न कोई सम्मान मिला, न कोई सुरक्षा मिली, बल्कि अन्याय करने वाले पहले ठाकुर ब्राह्मण यादव जाट थे। और कुशवाहा समाज ने बसपा सरकार बनवा दी तो जाटव भी मजबूत हो गया, वो भी अन्याय करने लगा। एक और न्याय करने वाला बढ़ गया। छोटी छोटी बात में हरिजन राम सभा का मुकदमा करा के जेल भिजवा दिया। पुलिस ने पीट के मारा बसपा सरकार, चलो छोड़ो। लेकिन जाटव क्या मिला? लेकिन मैं जाटव समाज से नफरत नहीं करता, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ, उसे क्या मिला इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो जागोगे नहीं। बाकी जितना जाटव को मिला उसके साथ हजारों साल अन्याय हुआ, अछूत समझा गया, उसे और 10 गुना मिलना चाहिए। हमें उससे नफरत नहीं, लेकिन हम आपको जगाने के लिए बता रहे हैं क्या मिला। बसपा जैसे मजबूत हुई, सरकार भी नहीं बनी थी, वैसे ही जाटव समाज जो नीचे बैठने के लिए मजबूर किया जाता था, बराबर कुर्सी पे और चारपाई पे नहीं बैठता था, उसे बराबरी मिल गई, सबके बराबर बैठने लगा। इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। समाज में न्याय, उसे सामाजिक न्याय मिला कि नहीं मिला? दूसरा सुनिए, दूसरा क्या मिला? जैसे बहिनी मुख्यमंत्री बनी और बहिनी किस तरह जातिवाद किया। जब वोट बराबर बहन जी को मिला, जाटव और कुशवाहा, तो दोनों को बहन जी ख्याल करना चाहिए था। लेकिन बहन जी किस तरह जातिवाद किया, इसे ध्यान से देखिए। बसपा सरकार बनी, बसपा की सरकार में बहन जी ने आदेश कर दिया कि जहां जहां जाटव समाज के लोग ज्यादा रहते हैं वो गांव अम्बेडकर गांव माना जाएगा। और अम्बेडकर गांव में बहन जी ने आदेश कर दिया कि कोई एप्लीकेशन नहीं लगेगी, सड़क, नाली, खड़ंजा, विद्युतीकरण, पानी की व्यवस्था 2 महीने के अंदर अधिकारी दुरुस्त कर ले, नहीं तो नौकरी जाएगी। रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे डीएम, एसडीएम, सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, ब्लॉक प्रमुख, तहसीलदार, लेखपाल सब गांव में, जाटव गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा बनवाते मिलते थे। बोलो मिलते थे नहीं मिलते थे? तो बहन जी ये भी चाहती, अगर जातिवाद न करती तो बहन जी ने देखा कि 2 बिरादरी ने वोट दिया, तो बहन जी चाहती तो जहां कुशवाहा समाज के लोग ज्यादा रहते थे, जहां जाटव समाज ज्यादा थे, अम्बेडकर गांव बनवा दिया। जहां कुशवाहा ज्यादा थे वहां बहन जी चाहती तो सम्राट अशोक महान गांव बनवा सकती थी। बोलो बनवा सकती थी नहीं? लेकिन बनवाया। इसका मतलब जातिवाद किया कि नहीं किया? दूसरा क्या मिला जाटव? आदेश कर दिया कलेक्टर को बहन जी ने कि गांव में और शहर में जितनी जमीन खाली है सबका पट्टा जाटव के नाम से कर दो, और उस पे कब्जा ठाकुर का हो, ब्राह्मण का हो, यादव का हो, मुसलमान का हो, यहां तक कि कुशवाहा का भी हो, तूने मारकर खाली कराओ और 72 घंटे के अंदर कब्जा दिलाओ। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ ना? नहीं हुआ। दूसरा, इसके अलावा जाटव समाज की बहन बेटियां जब तक बसपा नहीं बनी थी, उन्हें कोई भी हाथ लगा देता था, कोई भी छेड़खानी करता था, कोई भी उन्हें हाथ उठा लेता था, उसके घर जलाए गए, खेत कब्जा किए गए। लेकिन जैसे बहन जी मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश के किसी ठाकुर में, ब्राह्मण में, यादव में, जाट में, कुशवाहा में, मुसलमान में यह औकात नहीं थी कि जाटव समाज की बेटियों की तरफ बुरी नजर से देख सके, उसके घर की तरफ बुरी नजर से देख सके, उसकी खेत की तरफ बुरी नजर थी। किसी की हिम्मत क्या नहीं थी। लेकिन कुशवाहा असुरक्षित थे, असुरक्षित रह गए। बसपा की सरकार बनी कुशवाहा और जाटव वोट से, लेकिन बसपा की सरकार में कुशवाहा समाज को कुछ नहीं मिला, अन्याय अत्याचार का। लेकिन जाटव समाज के लोग पुलिस से और अधिकारी से नहीं डरते थे, बल्कि पुलिस वाले खुद जाटव से डरते थे। बोलो डरते थे नहीं डरते? और
आज भी बसपा 13 साल से सरकार में नहीं आई। 2007 से 12 और 12 के बाद कुशवाहा समाज ने बसपा को छोड़ दिया, बसपा सरकार में नहीं आई। मैंने 2012 में क्यों छोड़ा कुशवाहा ने? मैंने समझाया कि बसपा के राज में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, अपनी पार्टी बनाओ तुम्हें मिलेगा। उसी से लोग भाग गए, वो हमारे साथ आए थोड़े बहुत, उसके बाद सब भाजपा में भाग गए। सब भाजपा ने उसे लपेट लिया। और सब क्यों लपेट लिया? क्योंकि मेरे नाम के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और आप लोग मुख्यमंत्री बनाने चले गए। वो बात की कहानी बताऊंगा। लेकिन बसपा की सरकार में कुशवाहा को तो जाटव समाज माला माल हुआ, लेकिन कुशवाहा को कुछ नहीं, एक सेंटीमीटर भी चीज नहीं मिली। लेकिन कुशवाहा समाज बसपा को वोट देता रहा। और जब 2012 में अब 13 साल हो गया, बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई, लेकिन आज भी किसी ठाकुर की, किसी ब्राह्मण की, किसी जाट की, किसी कुशवाहा की, किसी मुसलमान की औकात नहीं है कि वो जाटव समाज की बेटियों का हाथ पकड़ ले या उसके साथ बलात्कार करने की हिम्मत करे। है हिम्मत क्या? मतलब अभी भी वो मजबूत बना हुआ। अभी आजमगढ़ में कुशवाहा जाटव समाज के बच्चे को पुलिस वालों ने पकड़ा, किसी अपराध में छेड़खानी का आरोप लगा और पकड़ा, वो उसने आत्महत्या कर ली। पता नहीं उसने अपने आप कर लिया या पुलिस वालों ने उसे मारकर लटका दिया। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे बसपा के लोगों को पता लगा आजमगढ़, पूरे आजमगढ़ के बसपाई इकट्ठा हुए और थाना जला दिया और जितने पुलिस वाले थे सबको पीटे। और दूसरे दिन बसपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे डीएम के पास, एसपी के पास। उन्होंने कहा, बहन जी ने आदेश कहा कि आज के आज मुकदमा लिखो पूरे थाने पे और 302 का सस्पेंड करो और हत्या का मुकदमा लिखो, नहीं तो कल बहन जी आएंगे आजमगढ़। प्रशासन का हाथ पैर फूल गए और मुकदमा लिख दिया। किसके ऊपर? थानेदार के ऊपर, इंस्पेक्टर के ऊपर, मुंशी के ऊपर, दीवान के ऊपर, चपरासी के ऊपर, पूरे थाने पे मुकदमा दर्ज और सब जेल चले गए एक दिन। ये आपको लाभ न तब मिला न आज मिला। क्यों? क्योंकि आप अपनी पार्टी नहीं खड़ी की। जाटव जो सबसे कमजोर था, असुरक्षित था, अछूत माना गया, कुत्ते का जूठा बर्तन इस्तेमाल कर लिया गया, सुअर का जूठा बर्तन इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन जाटव समाज के भाई ने बर्तन छू दिया।